हमारी सबकी लाइफ के अंदर कोई न कोई ऐसी घटना घटती रहती है जो हम चाहते नहीं है कि ये हमारे साथ घटे। जो हम चाहते हैं अगर वो ना हो करके जो हम नहीं चाहते उसे हम बुरी घटना कहते हैं। अदरवाइज जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा ही चलता गया तो हमारी लाइफ में निराशा आती ही नहीं है। निराशा कब आती है? जब हम कुछ और चाहते हैं और वो होता नहीं। आपने बड़े दिल से अपने मन से किसी को चाहा, किसी को प्यार किया, किसी से अपना दिल जोड़ा, या फिर यूं कह लो कि उसको अपने दिल में बसा के रखा, और वो इंसान जिसको आपने बड़ी शिद्दत से चाहा, मतलब बड़े अपने दिल से उसको चाहने की एक इच्छा रखी और चाहना शुरू कर दिया, और वो इंसान कोई भी हो सकता है। वो इंसान जब आपको छोड़ के चला जाता है तब आपको दुख होता है, तब आप लोग को बुरा लगता है, और जब बुरा लगता है तो हमारे मन के अंदर निराशा आ जाती है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, हमारे अंदर एंगर धीरे धीरे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम तो उसे चाह रहे हैं लेकिन वो हमारी आशा के, हमारी डिजायर के विरुद्ध हो गया, उसके खिलाफ हो गया। हम जो चाहते वो नहीं हुए, हम जो नहीं चाहते वो हो गए। तो ऐसे में क्या करना है? बहुत सारे लोगों के मन के अंदर या बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती कि जब हम लाइफ के अंदर कोई फेलियर्स का फेस करते हैं, कोई ऐसी घटना का फेस करते हैं जो हम चाहते नहीं है और हो रही है, मतलब जिसको फेलियर्स ही कहेंगे, निराशा कहेंगे, जो हमारी आशा नहीं थी, हमारी आशा कुछ और थी, लेकिन हमारी आशा के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, हमारी आशा के विरुद्ध हो गया, जिसे हम निराशा कहते हैं। तो वो फेलियर्स हो गया। अब हमारा फेलियर है। अब हर इंसान की लाइफ के अंदर फेलियर्स आते हैं, हर इंसान फेलियर्स का फेस करता है, लेकिन ये चीज बहुत सारे लोगों के समझ में आती नहीं है कि फेलियर्स के आ जाने के बाद लोग उनको फेस करने की ताकत नहीं रखते हैं, दोबारा एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, दोबारा अपने मन के अंदर फिर उसी एनर्जी से या उससे। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप सोचो तो जब आदमी को फेलियर मिलता है, जब कोई लाइफ के अंदर फेलियर आ जाता है, तब हमारे अंदर दो तरह की एनर्जी हमेशा बनी रहती है। अब एनर्जी को हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी है, हर इंसान के अंदर एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस तरह से हर इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है, एक ताकत होती है, और एनर्जी का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे आप उसे कंस्ट्रक्टिव रूप में करो और चाहे आप उसे डिस्ट्रक्टिव यूज में के रूप में करो। डिस्ट्रक्टिव रूप में अगर हम अपनी एनर्जी का यूज करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? हमारा जो डायरेक्शन ही डिस्ट्रक्टिव है, हमारा डायरेक्शन ही सही नहीं है, इट मीन्स हमें आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा। हम ऑलरेडी डिस्ट्रक्टिव हैं। हमें हमेशा कंस्ट्रक्टिव एनर्जी का यूज करके उससे डबल ताकत के साथ, डबल एनर्जी के साथ जब हम फेलियर्स का फेस करते हैं तो हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर बहुत ज्यादा गुना एनर्जी होती है। डिपेंड करता है कि हम उस एनर्जी को यूज करने में सही डायरेक्शन दे पाए कि नहीं दे पाए। अगर तो सही डायरेक्शन दे पाए तो वो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी हो गई, अगर हम उसे सही डायरेक्शन दे ही नहीं पाए तो वो यूजलेस हो गई, और अगर उसे डायरेक्शन गलत दे पाए तो वो डिस्ट्रक्टिव हो गई। अब एनर्जी का डिस्ट्रक्टिव रूप के अंदर अगर यूज होना, दैट कैन बी कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, डिस्ट्रक्शन। लेकिन हम बहुत जल्दी फेलियर्स का फेस करने के बाद हम क्विट करना पसंद करते हैं। हम क्विट कर देते हैं, नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। हार तो जब मर्जी मान लो,
अब आपकी बात पे आते हैं, आपने हार मान लिया। हार तो जब मर्जी मान लो ना, ये तो कोई जरूरी नहीं कि हार माननी है तो अभी मान लो, अदरवाइज आप हार मान नहीं पाएंगे। हार तो आप ऑलरेडी, हार तो अपने ऊपर मंडरा रही है। बात तो जीत की है ना, कि आप जीत पाएंगे नहीं जीत पाए। आप कोशिश कर रहे हैं बार बार जीतने की। जीतने की मतलब आपकी डिजायर है, आपकी वो लस्ट है, वो लस्ट है, वो डिजायर है। उस डिजायर को जब आप पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो हार जब मर्जी मान लो। हार नहीं है, हार माननी है, क्विट ही करना है, जब मर्जी कर लो। लेकिन क्विट क्यों करें, हार क्यों माने? आप लोगों ने आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री पढ़ी होगी, हर इंसान जो सक्सेसफुल हुआ है उसके पीछे कोई न कोई एक ऐसा फेलियर है, एक ऐसा ब्रेकअप है। उनका दिल लाइफ के अंदर बहुत बुरे तरीके से टूटा हुआ है, तभी तो वो कामयाब हो पाए। आदमी कामयाब कब होता है? या तो कामयाबी पे कामयाबी, कामयाबी पे कामयाबी हमें मिलती गई। इतना इजी है नहीं। लाइफ सक्सेस इज नॉट सो इजी टू गेट। सक्सेस या सक्सेसफुल होना इतना इजी नहीं है। फेलियर्स तो आएंगे, और फेलियर्स का वही लोग सही तरीके से यूज कर सकते हैं जो उनको स्टेपिंग स्टोन समझते हैं। जो आदमी घर से निकला ही नहीं और घर में ही डर के बैठा हुआ है कि मैं बाहर जाऊंगा, बाइक लेके जाऊंगा, इतनी भीड़ में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो बैठा नहीं वो बैठा रहे। वो तो भीड़ कम होनी नहीं है, ना भीड़ कम होनी है, ना उसके दिमाग में से वो नेगेटिव थॉट बाहर जाना है, ना ही वो बाहर निकलेगा, बैठा रहेगा। तो अगर हम इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि हमें जीत मिले, जब हमें जीत मिलने वाली होगी तब हम इस कोशिश करेंगे, तो वो तो कोई श्योर नहीं है ना। दैट इज नॉट श्योर, और वो श्योर ही नहीं है, हमारे हाथ में ही नहीं है। हाँ, हमारे हाथ में है कि पार्टिसिपेशन इज मस्ट। पार्टिसिपेट करेंगे तो हम जीत पाएंगे या हार पाएंगे। हारना तय है, जीतना कोई जरूरी नहीं है, और जीतना हमारे हाथ में भी नहीं है। अगर हम जीत की नजरिए से उतरेंगे मैदान के अंदर, तो मतलब ये हमारी एक मूर्खता होगी। हम इस नजरिए से उतरें कि हमने जीत की उम्मीद रखी है, वरना हार गए तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर कोशिश करेंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे, और एफर्ट्स करते रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन जीत आप लोग जरूर जाएंगे। और फिर दूसरी बड़ी बात ये, जीत गए फिर उस चीज को बनाए रखना बड़ी मुश्किल है, मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी। हर बार जीतना, आप एक बार जीत गए, हो सकता है उसमें आगे फेलियर आ जाए, फिर क्या करोगे? फिर क्विट करोगे।